पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा पार्लिमानी कमेटी के जरिए मुल्क की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का नाम नामजद हो चुका है। आपको बता रहे हैं याह्या आफरीदी का नाम नामजद किया गया है। जजेस तकर्रुरी कमेटी ने जस्टिस याह्या आफरीदी का नाम बतौर चीफ जस्टिस अब नामजद कर दिया है। 26वीं आईनी तरमीम के नफाज के बाद नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तकर्रुरी का मामला अब अपने मराहिल को पहुंच चुका है और जस्टिस याह्या आफरीदी का नाम चीफ जस्टिस के तौर पर नामजद हो चुका है। पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा यह हुआ है कि पार्लिमानी कमेटी के जरिए मुल्क की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का इंतखाब अब हो चुका है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की हालिया तारीख में अल जिहाद ट्रस्ट केस के फैसले की रोशनी में सबसे सीनियर जज ही मुल्क का चीफ जस्टिस होता था, लेकिन अब पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा पार्लिमानी कमेटी के जरिए मुल्क की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का इंतखाब हो चुका है। कंबर जैदी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कंबर जैदी, चीफ जस्टिस के तौर पर याह्या आफरीदी का नाम नामजद हो चुका है, आप बताइएगा। जी बिल्कुल, कमेटी ने 2/3 की अक्सरियत से जस्टिस याह्या आफरीदी का नाम जो है वो फाइनलाइज कर लिया है। जो कमेटी है उसकी मीटिंग हुई जिसमें 3 नाम ज़ेर गौर थे। सबसे टॉप पे जस्टिस मंसूर अली शाह का नाम था, सेकंड पे जो है जस्टिस मुनीब था और तीसरे नंबर पे जस्टिस याह्या आफरीदी थे। जस्टिस याह्या आफरीदी का नाम जो है कमेटी ने मुत्तफिका तौर पर 2/3 अक्सरियत रिक्वायर्ड थी उसके तहत मंजूर कर लिया है। इस वजीर आजम को अब ये नाम भिजवाया जाएगा बाकायदा तौर पर। इसका आज रात 12 बजे से पहले नोटिफिकेशन मुतवक्की है, क्योंकि जो ड्राफ्ट जो आईनी तरमीम का ड्राफ्ट है उसमें ये चीज़ लिखी हुई थी कि 3 दिन पहले चीफ जस्टिस का तयन होगा। याह्या आफरीदी साहब HSN और कैम्ब्रिज से तालीम याफ्ता हैं। जस्टिस याह्या आफरीदी ने 1990 में वकालत का अपनी आगाज़ किया था। खैबर पख्तूनख्वा के असिस्टेंट एडवोकेट जनरल भी तैनात रहे। फिर जस्टिस याह्या आफरीदी जस्टिस मंसूर अली शाह और सुप्रीम कोर्ट के जो तीसरे जज हैं जस्टिस अतहर मिनल्ला के साथ एक ही लॉ फर्म में रहे। सन 2010 में इन्होंने हाई कोर्ट का जज जो है तैनात किया गया। वो फाटा से पहले जो है जज थे, जिन्हें 2016 में पेशावर हाई कोर्ट का फिर चीफ जस्टिस तैनात किया गया, जिसके बाद इनकी इंडक्शन जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में होगी। अभी सीनियरिटी पे ये तीसरे नंबर पे जज थे और जो कमेटी है इसने इनका नाम फाइनल किया। इनके हवाले से पहले हमारे पास जो इतलात आ रही थी, हुकूमती अरकान और पीपल्स पार्टी के रहनुमा इस बात पर मुत्तफिक थे कि चीफ जस्टिस ऐसे शख्स को लाया जाना चाहिए जो कि गैर मुतनाज़ हो, और अगर जस्टिस याह्या आफरीदी के फैसलों पर नजर डालें तो वो हमेशा जो अब फैसलों में अपनी राय देते हैं वो अलग इख्तिलाफी नोट लिखते हैं, और उनका जो इख्तिलाफी नोट होता है वो किसी भी पार्टी की साइड पे नहीं होता, सियासी और आईनी केसेस में खसूसन। इसी वजह से जो हुकूमती अरकान थे, जब इजलास शुरू होने से पहले जस्टिस याह्या आफरीदी का नाम पे ज़्यादा गौर किया जा रहा था और फिर जस्टिस याह्या आफरीदी के नाम को ही सिलेक्ट कर लिया गया है। कमेटी ने ये नाम जो है वजीर आजम की मंजूरी के लिए भिजवा दिया है और वजीर आजम की मंजूरी के बाद जो है ये नाम जो है इसका बाकायदा नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। पाकिस्तान के तीसरे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याह्या आफरीदी होंगे और जस्टिस याह्या आफरीदी अपने उहदे का जो है हल्फ उठाएंगे। वजीर आजम की मंजूरी के बाद ये बाकायदा तौर पर इसका ऐलान कर दिया जाएगा और इनकी हल्फ बर्दारी जो है ऐवान सदर में होगी। सदर मुमलिकत जस्टिस याह्या आफरीदी से हल्फ लेंगे। पार्लिमानी कमेटी ने जिसके 12 रुकन थे, 2/3 अक्सरियत चाहिए थी, उसने ये फैसला किया और जस्टिस याह्या आफरीदी के नाम पे जो है वो मुत्तफिका तौर पर मंजूर कर लिया गया है। तमाम पार्टियों की नुमाइंदगी इसमें मौजूद थी सिवाय PTI के। जस्टिस याह्या आफरीदी के नाम को मुत्तफिका तौर पर मंजूर कर लिया गया है।